आइएगा, जरा समझिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, कल हम लोग जहां तक देखे थे उससे आगे आज हम लोग लेके आए हैं। ये आपका होने वाला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस पे अब चर्चा करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इस पे जो है कि आपको विशेष रूप से जो है कि आपको चर्चा होने वाला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ऊपर। पहला व्यक्तित्व आएगा, पहला नाम आएगा राजा राम मोहन राय का। किनका नाम आएगा? राजा राम मोहन राय का नाम जो है कि आपको पहला आएगा। इनका इनका जो है कि बात करेंगे 1774 से लेके 1833 तक जो है कि आपको ये रहते हैं। पूरा इन्हीं के जो है कि आपको काल काल में जो भी आपका घटना होगा ये 1774 से लेके 1833 के बीच में जो है कि आपको घटना होगा। आइए एक एक घटना पे चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, पहला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया है। वो बंगाल में जो समाज सुधार आंदोलन शुरुआत हुआ था वो कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक ना, आगे चलते हैं। इन्हें भारत का नवजीवन का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजा राम मोहन राय को? इन्हें भारत के नव नहीं नव जागरण का अग्रदूत, सॉरी, नव जागरण का अग्रदूत जो है कि आपको कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। पूछेगा सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कहेगा कि भारत के नव जागरण के अग्रदूत किसे माना गया है? तो राजा राम मोहन राय को माना गया है। आधुनिक भारत का पिता किसे माना गया है? आधुनिक भारत का पिता, हाँ अगर सामाजिक सुधार तो सबसे पहले बोलेगा तो इन्हीं का पाएगा ना। हाँ, सबसे पहला नाम जो है कि आपका इन्हीं का आने वाला है। सबसे पहला नाम जो है कि आपको इन्हीं का आने वाला है। ठीक ना, अगर बोलेगा कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता जो है कि आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? नव प्रभात, ये सारा का सारा पूछा हुआ है। नव प्रभात का तारा की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारतीय पत्रकारिता की जनक की बात करेंगे, ये किसको कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को जो है कि आपको कहा जाता है। इतने सारे बात जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में जो है कि आपको बताया गया। भारत में नव जागरण का अग्रदूत, समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, ये सब किसको किसको कहा जाता है? तो ये सारा का सारा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं 1828 ईस्वी में। कब होता है? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। कौन सा सभा है? ब्रह्म सभा की स्थापना जो है कि आपको किया गया था 1828। हाँ, क्या गलती है क्या? नहीं सर, ठीक है। नहीं, ठीक है ठीक ना। है। जा देखिए, इसमें मेरे हो सकता है कि इसमें हम गलत, मेरा आदत बहुत ज्यादा खराब है। इसमें में हम हो सकता है गलती करें, लेकिन फैक्ट में बहुत कम ही गलती होगा। इसमें में गलती हो सकता है, मान सकते हैं। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जहां पे इसमें गलत होगा सुधरवा लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक ना, राइट ठीक है ना, ये वाला। चलेगा। तो बात करेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में किया था। ब्रह्म सभा का स्थापना जो है कि कहां पे? कोलकाता में किया था। इनका उद्देश्य क्या था? इसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था, जिसके बाद जो है कि आपको ब्रह्म समाज जो है कि आपको कहा गया। पहले ये स्थापित हुआ था, किस नाम से स्थापित हुआ था? ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? बाद में इसका नाम जो है कि ब्रह्म समाज जो है कि आपको कहा गया। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो हिंदू धर्मों में सुधार लाना जो है कि इसका उद्देश्य था। पूछेगा ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो आपको बुराइयां आ गई थी उसको सुधार लाना। इसको जो है कि आपका उद्देश्य जो है कि आपको था। ठीक है, पहला हो गया। आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने हिंदू सभा में कट्टरपंथियों कुरीतियों को, कुरीतियां मतलब कि जो भी बेकार का काम हो रहा था, कुरीतिया में सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यापन, जातिवाद, बाल विवाह आदि को क्या किया था? घोर विरोध किया था। जो समाज के लिए खराब चीज था, सबको सबका विरोध कौन किया? तो सबका विरोध जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, जिसमें से विधवा विवाह भी जो है कि आपको था। ठीक है, विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। सॉरी, विधवा विवाह का समर्थन किया था, लेकिन वैश्यावृत्ति का, जातिवाद का, बाल विवाह का, बहुपत्नी का, है ना, ये सब का जो है कि आपको घोर विरोधी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो है कि आपको घोर विरोधी थे। उसके बाद आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया जाता है। आत्मीय सभा का गठन कब किया जाता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा
1815 ईस्वी में किया जाता है। सही है, 1815 ईस्वी में जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया जाता है 1815 में। उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब? वेदांत सोसाइटी 1816 में 1816 में जो है कि आपको वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद आगे चलेंगे। पहला ग्रंथ जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी में लिखा गया था, जिसका नाम था फतवात उल मऊद्दीन था। फतवात उल मऊद्दीन जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा पहला जो है कि ग्रंथ लिखा गया किस भाषा में? फारसी में मुच्छ दीन था ना, सॉरी, मुच्छ दीन था, है ना। किस भाषा में? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा? तो एकेश्वर बाद का उपहार में जो है कि इसका हिंदी में जो है कि अनुवाद जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने एक अखबार को प्रकाशित किया था। इस अखबार का क्या नाम था? मिरातुल अखबार था। 1822 में आया था फारसी भाषा में। पूछेगा मिरातुल अखबार किस भाषा में, किस लैंग्वेज में? फारसी लैंग्वेज में। कब आया था मिरातुल अखबार? 1822 में जो है कि आपको आया था, मिरातुल अखबार आया था। उसके बाद बोल रहा है 1820 ईस्वी में प्रिंसेस ऑफ द जीसस नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो पूछेगा प्रिंसेस ऑफ द जीसस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1820 में प्रिंसेस ऑफ द जीसस नाम की एक पुस्तक को भी लिखा गया था। उसके बाद जॉन डिग्बी 1823 में जॉन डिग्बी 1823 में प्रयास के साथ जो है कि यह प्रकाशन हुआ था। ये जो पुस्तक लिखे थे प्रिंसेस ऑफ द जीसस, ये किसके सहयोग से प्रकाशित हुआ था? जॉन डिग्बी के सहयोग से जो है कि आपको प्रकाशित हुआ था। 1823 ईस्वी में जो है कि इसका प्रकाशन जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद 1821 में इन्होंने प्रिंस ऑफ जीसस नहीं पता है, देखिए कौन सा लैंग्वेज में है, देखना पड़ेगा। नहीं, हमने लिखे हैं, यहाँ पे लिखा रहता तो पता रहता, नहीं याद है मुझे, ठीक ना। 1821 की बात करेंगे। 1821 में संवाद कौमुदी किस लैंग्वेज में? संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में जो है कि आपको लिखा गया था। और संवाद कौमुदी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, असती प्रथा के लिए था। ये किसके लिए था संवाद कौमुदी जो था आपका सती प्रथा के लिए जो है कि आपको था। संवाद कौमुदी जो है कि आपको सती प्रथा के था, ठीक ना। उसके बाद 1822 में आता है ब्रह्मनिकल मैगजीन आता है। कौन सा मैगजीन आता है? ब्रह्मनिकल मैगजीन किसके द्वारा? तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि कब? 1822 में जो है कि आपको लाता है। और ये किस भाषा में था? ये ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में था। किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में जो है कि आपको था। उसके बाद 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा हेबिट डेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहां पे कोलकाता में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? कोलकाता में किया जाता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किया जाता है ना। डेविड हेयर के सहयोग से जो है कि आपको किया जाता है 1817 में। उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना कब होता है? वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में जो है कि आपको वेदांत कॉलेज की भी स्थापना 1825 में जो है कि आपको किया जाता है। उसके बाद 1826 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। ये आया हुआ था ना 1-2 दिन पहले प्रश्न, ये कहीं ना कहीं हम देखे थे, आया था ससेट में आया था सर, एसएससी सीपीओ वही नया वाला। ये नहीं, कल ही तो आपको डिस्कशन करवाए कि परसों डिस्कसन करवाया है जूरी वाला, करवाया है ना शायद, कल ही हुआ है ना। ये जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आ गया ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ 1826 में जो है कि वही कह रहे हैं कि याद कहीं ना कहीं तो डिस्कशन इसका किए हैं। जूरी अधिनियम का जो है कि आपको क्या किया था? घोर विरोध किया था। कौन? राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया था 1826 में जो है कि आपको किया गया। क्या था जूरी अधिनियम? अरे ये जूरी जो है कि आपको इसके लिए था, ये जो है कि आपको न्यायाधीश से संबंधित था, ठीक ना। इसमें जो है कि आपको न्यायाधीश को क्या, तो न्यायाधीश में हिंदू को जो है कि आपको क्या, तो मतलब ये सजा उजा का जो है कि प्रावधान विशेष रूप से जो है कि आपको करता था, वही आपका जूरी अधिनियम था, है ना। मतलब वो सजा देने में कब बेसी करता था और उसी से संबंधित था। उसमें जो है कि आपको जूरी अधिनियम में ना
इसमें जो है कि नियुक्तियों के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में भी इसमें जो है कि आपको लिखा गया था, ठीक ना। उसके बाद बंगाल सॉरी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। कब दिया था राजा की उपाधि? 1830 में दिया था। तो 1830 में किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया? किसके द्वारा? ये भी बहुत बार पूछा गया है। अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? अकबर द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में जो है कि आपको लगाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1829 में? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि 1829 में था। इसी के समय जो है कि आपको लगा था। चलिएगा आगे आते हैं, अगला पे आते हैं, अगला बात कहेंगे। प्रथम जो है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने समुद्र पार किया था, यही आपको राजा राम मोहन राय थे। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सब समुद्र को क्या किया? समुद्र को जो है कि आपको पार किया था, है ना। उसके बाद 1833 ईस्वी में इनका जो है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या हो जाता है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है कि इनका मृत्यु 1833 में हो जाता है। आगे यहाँ तक जो है कि आपको बात समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे बात एक बार पूछ लें क्या? ऊपर से जो पॉइंट हुआ सबको पूछे क्या? एक बार रिवीजन कर लीजिए सर। बोले हैं एक बार पूछ। ये हाँ बिस्टल क्या? लिखे हैं, ब्रिस्टल ब्रिस्टल आधा ब्रिस्टल स है, ट है, ल है, ठीक ना। ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल। तो बोल, इसीलिए तो बोल भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना खाली पीडीएफ देके छोड़ दिए हैं, है ना। बोल भी रहे हैं। देखिएगा हम पूरा कहानी नहीं लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है बुक का उसको हम अलग से जो है कि आपको नोट निकाल लिए हैं, ठीक ना। ऐसे लिखते तो सब पॉइंट को लिखते लिखते तो बहुत समय लग जाता है ना। उसको खाली निचोड़ को निकाल के जो है कि कॉपी में प्रेजेंट किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं, ठीक ना। सुनिएगा पूछता है। हाँ, इतना ही क्वेश्चन, अगर इतना आपको फैक्ट याद है ना तो इससे बाहर जो है कि आपका नहीं पूछेगा। अगर बाहर पूछेगा अभी ना तो इतना आप याद कर ले है ना, इसी के सहारे से आप तुक्का भी मार के इसको सही कर सकते हैं, तुक्का भी लगा के सही। क्या? हाँ हो जाएगा सर, बाहर से पूछेगा तो हो जाएगा। बाहर से ही पूछेगा ना तो इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं, कोई ना कोई तो आपको। सर इम्पोर्टेंट नहीं है जो बता रहे हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, जरा सुनिएगा। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना कब किया गया? ब्रह्म सभा की स्थापना कोलकाता में 1828 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? 1828 में जो है कि आपको किया गया। अगला प्रश्न बताइएगा, विधवा पुनर्विवाह का ये विरोधी थे कि समर्थक थे? विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे। क्या थे? समर्थक थे। चलिएगा अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, आत्मीय सभा का गठन कब करते हैं राजा राम मोहन राय? आत्मीय सभा 1815 में। 1815 में होता है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब होता है? वेदांत सोसाइटी नहीं 1816 में। वेदांत कॉलेज अलग है, वेदांत सोसाइटी अलग है। ये वेदांत सोसाइटी 1816, वेदांत कॉलेज 1825, ठीक ना। कॉलेज बोलेगा तब 1825 जाना है, और सोसाइटी बोलेगा तो 1816 में जो है कि हमको पहुंच जाना है, ठीक ना, 16 में पहुंच जाना है। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा, फारसी भाषा में पहला जो है कि अखबार कौन निकला था? पहला अखबार फारसी भाषा में मिरातुल अखबार हुआ था। मिरातुल अखबार 1822 में जो है कि मिरातुल अखबार जो है कि आपको प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका प्रिंसेस ऑफ द जीसस नामक पुस्तक कब लिखे थे? प्रिंसेस ऑफ द जीसस नामक पुस्तक 1820 में जो है कि आपको लिखे थे। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से 1823 में इसका प्रकाशन किया गया? जॉन डिग्बी के सहयोग से जो है कि आपको इसका जो है कि आपको किया गया। चलेगा संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में कब प्रकाशित हुआ? संवाद कौमुदी तो दूसरा था ना जो मैगजीन। अच्छा वो तो अभी आ रहा है ना 1821 में। अरे हम कौन बोल रहे हैं? संवाद कौमुदी किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1821 में हुआ। ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में कब? लेकिन इसमें सहयोग किए थे ना। क्या इसकी गलती लग रहा है? क्या गलती हुआ बताइए जल्दी। किए थे कोई? तो इसमें तो क्या है, प्रिंसेस ऑफ द जीसस नामक पुस्तक में सहयोग किया है जॉन डिग्बी के द्वारा 1823 में। 1823 में ब्रह्मनिकल में सहयोग किया था क्या? आपका कहना है कि ये ब्रह्मनिकल में सहयोग किया था? पहले तो वही बोले थे ना शायद। नहीं ऊपर में तो यही लिखे हैं, कहाँ वो बोले?
सही नहीं बोले, सर। ठीक ना? तो बोले वही सही नहीं, गलत है सर। सही तो है, चलेगा सही। चलिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब? 1829। 1829 में तय कहाँ? ब्रिस्टल 1833 में। ब्रिस्टल जो है कि आपको इंग्लैंड में जो है कि आपको मृत्यु हो जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब? 1825 में 1825। जिसमें किसके सहयोग से वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में? डेविड हेयर के। डेविड हेयर के सहयोग से। सही है, डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में जो है कि आपको वेदांत कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। सॉरी, वेदांत कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं, यहां तक तो हो गया है, आगे चलिएगा। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नाम देखते रहिएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को जो है कि आपको, जब इनका मृत्यु हो गया उसके बाद जो है कि आपको किसके द्वारा? तब देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को जो है कि आपका कुशल प्रदान जो है कि आपको नेतृत्व प्रदान किया गया। उसके बाद 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। पूछता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ? तत्वबोधिनी सभा का 1839 में जो है कि आपको तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है कि आपको किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आगे चलते हैं। उसके बाद जब बात करेंगे, उसके बाद ब्रह्म समाज की शाखाएं संयुक्त प्रांत पंजाब और मद्रास में जो है कि आपको खोली गई। कहां कहां खोला गया ब्रह्म समाज का शाखाएं? तो ये संयुक्त प्रांत में खोला गया, पंजाब में खोला गया और मद्रास में जो है कि आपको खोला गया। उसके बाद ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 ईस्वी में, कब विचारों को लेकर कब मतभेद हो गया? 1865 ईस्वी में जब मतभेद हुआ किसके किसके बीच में? तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच जो है कि आपको विवाद हो गया। किसके किसके बीच विवाद हो गया? केशव चंद्र सेन और आपको देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच जो है कि आपको विवाद हो गया, जिस विवाद के कारण केशव चंद्र सेन ने और देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है कि आपको विवाद हुआ, जिसके कारण केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच जो है कि आपको विवाद हो गया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने किसके द्वारा था? केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज से अलग होकर 1866 ईस्वी में कौन सा समाज की स्थापना करता है? केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। और यही आदि ब्रह्म समाज बाद में चलकर भारतीय ब्रह्म समाज जो है कि आपको कहलाता है। यही आदि ब्रह्म समाज क्या कहलाता है बाद में चलकर? भारतीय ब्रह्म समाज जो है कि आपको कहलाता है। कोई डाउट में? कोई एक मिनट तो सर, केशव चंद्र सेन वाला तो ये हो गया, फिर ये वाला क्या केस है? दोनों अलग अलग होता है, एगो तो शायद आदि ब्रह्म था, एगो भारतीय ब्रह्म समाज। ये दोनों का यही हो गए? ये तो नहीं, केशव चंद्र सेन वाला बोलिए। एक संघ की स्थापना किए थे ना, वो टेबरेनेकल करके कुछ था। समाज का तो लग रहा अलग था। यहाँ तक तो आए, यहाँ तक जो है कि आपको आदि ब्रह्म समाज का स्थापना कौन कर दिया? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, भारतीय ब्रह्म समाज के देख लीजिए। यही जो है कि आदि ब्रह्म समाज चल के बाद में क्या कहलाया? यही आपको भारतीय ब्रह्म समाज जो है कि आपको कहलाया जो है कि आदि ब्रह्म समाज के कौन हो गया? केशव चंद्र सेन हो गया। जब टूटा तब इन्हीं के द्वारा ना बनाया गया। लेकिन ऊपर में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को संभाले कौन? तो संभाले देवेंद्र नाथ टैगोर जो है कि आपको संभाल लिए, ठीक ना? देवेंद्र नाथ टैगोर जो है कि आपको संभाले। और देवेंद्र नाथ टैगोर और इनके सहयोगी केशव चंद्र सेन, अब इस दोनों के बीच विवाद हो जाता है 1865 में। उसके बाद दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। तो अलग होने का फैसला करते हैं तो केशव चंद्र सेन जो है कि आपको ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या खोलते हैं? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि करते हैं 1866 में। और यही आदि ब्रह्म समाज आगे चलकर क्या बनता है? भारतीय ब्रह्म समाज जो है कि आपको बन जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज बनता है। आगे चलिएगा। 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने टर्बेनेकल ऑफ द न्यू डिस्प्रेशन नामक जो है कि एक संघ की स्थापना किया। और 1870 ईस्वी में इन्होंने हिंदू पुनः उद्धार के प्रवक्ता के रूप में जो है कि आपको इंग्लैंड की यात्रा जो है कि आपको किए थे। कौन किए थे? इंग्लैंड की यात्रा। तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और वहां से लौटने के उपरांत उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक एक संस्था की जो है कि आपको गठन किया था। तो पूछेगा इंडियन रिफॉर्म नामक संस्था की गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने स्त्री का
स्त्री के जो है कि आपको उद्धार लिखा है, उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि के लिए जो है कि आपको सामाजिक कार्यों के लिए जो है कि आपको योगदान दिया था। सामाजिक कार्यों के लिए कौन दिया था योगदान? तो केशव चंद्र सेन दिए थे। बोलिए, कोई किन्हीं का दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया? चलेगा आगे। 1872 की बात करेंगे। 1872 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने के लिए जो है कि आपको तैयारी कर लिया, लेकिन 1872 में यह अधिनियम जो है कि आपको पास हो गया। तो ये कौन सा विवाह? तो ब्रह्म विवाह अधिनियम कब? 1872 में जो है कि आपको पास हुआ। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का का जो है कि विवाह क्या था? वर्जित था। किसमें बोला गया था? तो ये बोला गया था आपको किसमें? तो ब्रह्म विवाह में जो है कि आपको बोला गया था, जो 1872 में जो है कि अधिनियम पास हुआ था। इसमें कितना साल से कम लड़की का एज नहीं होना चाहिए? 14 साल। 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। और लड़का का बात करेंगे 18 साल से जो है कि आपको कम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म साम्राज्य का द्वितीय विभाजन 1878 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 1878 में केशव चंद्र सेन के कारण जो है कि आपको हो गया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया। अब यही जो बनाए थे नियम, उसी का उल्लंघन जो है कि आपको कर दिया, और ये अपने 12 वर्ष की पुत्री का विवाह जो है कि आपको कर दिया। और जो है कि आपका दूसरा विभाजन जो हो गया। दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन 1878 में जो है कि आपको दूसरा विभाजन हो गया। जो नियम कानून बनाया था उसी को ताक पर रखते हुए, जो 14 साल से कम लड़की का विवाह नहीं करना था, ये 12 ही साल की अवस्था में लड़की का विवाह जो है कि आपको कर दिए। और इसमें पुनः जो है कि आपको विभाजन हो गया। अब फिर से जो है कि आपको आदि ब्रह्म समाज जो है कि आपको बट गया था। आदि ब्रह्म समाज जो है कि फिर से जो है कि आपको बट गया। चलिए, ये कहानी पूरा का पूरा था। अब आते हैं प्रार्थना समाज के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? प्रार्थना समाज के ऊपर आते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में जो है कि आपको हाँ क्या वहां से बट गया था, फिर ये उसके आगे ब्रह्म तो सम किया होगा। हाँ, बना होगा ना कोई समाज। उसके बाद तो कभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रहा होगा, इसलिए छोड़ दिए थे। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या सब था। है ना, क्वेश्चन जो बटा था उस गुट में कितने लोग थे और कौन कौन थे, ऐसा तो क्वेश्चन मिलता है देखने को। कुछ देता है एक बार कुछ द्वारका नहीं नाथ लिखे होंगे। ऐसे कर 3-4 आदमी का नाम देखो। देख ही लेते हैं फिर। 3 लोगों के साथ सर किया गया था स्थापना। साधारण ब्रह्म समाज का शायद। यहाँ पे भी तो वही लिखा है। उसके बाद जो है कि प्रार्थना सभा जो है कि समाज बना दिया। प्रार्थना समाज के बाद वेद समाज, आर्य समाज, है ना। आदि ब्रह्म समाज का प्रमुख जो है कि आपको कौन था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है कि आपको बना था। ये लिखा 1878 में जो है कि आपको केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का जो है कि पुनः विभाजन हुआ। विभाजन होकर अलग हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। जब ये विभाजन हुआ ना केशव चंद्र सेन वाला, तो यही साधारण ब्रह्म समाज का जो है कि आपको जो है कि आपका क्या हुआ? उदय हुआ। उसके बाद प्रार्थना समाज का जो है कि आपको जो है तो इसमें 3 आदमी लोग का एक गुट बना था जो अलग हुआ था। कौन कौन था 3 आदमी में? एक तो इनका नाम आ गया, है ना। एक तो जो है कि आपको शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली। अच्छा, गांगुली था। ठीक है, तो 3 व्यक्ति जो है कि यहाँ से फिर निकलेगा। और जो किसका निर्माण करेगा? तो साधारण ब्रह्म समाज का जो है कि आपको निर्माण करने वाला है। साधारण ब्रह्म समाज का जो है कि आपको निर्माण करने वाला है। ठीक ना। और इसी का उद्देश्य था ना, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा इसका विरोध करना। देखिए 1878 में जब ब्रह्म समाज से अलग गुट हुआ, उसमें शिव नारायण जो है कि आपको शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली थे। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा एवं विरोध मूर्ति पूजा का विरोध एवं नारी मुक्ति का समर्थन जो है कि करना। इसका जो है कि आपका मुख्य रूप से नारी मुक्ति का मतलब क्या? नारी मुक्ति का मतलब होता है कि
क्या होगा? नारी जो मुक्ति का मतलब पर्दा होगा कि प्रथा नारियों ये से, सब जो था। हाँ ये सब नारियों से छुटकारा है ना, पर्दा प्रथा से छुटकारा होता होगा, है ना, नारी मुक्ति। और क्या होगा? उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, जब ये जो है कि बट गया, तो 3 व्यक्ति का नाम आपको बता ही दिए हैं, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली, है ना, जिन्होंने किसका स्थापना किया? साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज का जो है कि स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ? साधारण ब्रह्म समाज का जो है कि आपको स्थापना हुआ। अब आते हैं, इसके बाद आएगा प्रार्थना समाज। कौन आएगा? प्रार्थना समाज आएगा। प्रार्थना समाज के द्वारा बात करेंगे। प्रार्थना समाज जो है कि आपको 1867 में कहां पे? तो महाराष्ट्र में जो है कि प्रार्थना संस्थान की जो है कि आपको स्थापना होती है। प्रार्थना सभा की स्थापना कहां होती है? तो महाराष्ट्र में होती है 1867 में, है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग जो है कि आपको इसके संस्थापक जो है कि कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग जो है कि इसके संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन बात करेंगे इसका संस्थापक तो हो गया, लेकिन प्रेरणा किससे मिली थी इनको? आत्मारंग पांडुरंग को प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये प्रेरणा जो है कि आपको केशव चंद्र सेन से जो है कि इनको प्रेरणा मिला था। किससे मिला था? केशव चंद्र सेन से जो है कि इनको प्रेरणा जो है कि आपको दिया गया था, मिला था। चलिए, लेकिन बात करेंगे जब ये प्रार्थना समाज का गठन, जब स्थापना किया गया, है ना, किसके द्वारा? तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया। बाद में आरजी भंडाकर और महादेव गोविंद रनाडे भी इस सदस्य में क्या हो गए? इस सदस्य में जो है कि आपको इस संगठन में शामिल जो है कि आपको हो जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। प्रार्थना सभा का भी उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में जो है कि आपको क्या करना? सुधार लाना जो है कि आपका उद्देश्य था। उसके बाद नया सदस्य के रूप में आरजी भंडारी, महादेव गोविंद रनाडे जो है कि आपको 1964 में जो है कि आपको इससे जुड़ते हैं। और यह जो है कि आपको जो है कि प्रसिद्ध किया, किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? तो ये प्रार्थना समाज को जो है कि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको किया गया था। और सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा? सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है कि आपको किया गया महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में किया गया। कब किया गया? 1867 में जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, किया गया था। चलिएगा, अब इसके बाद कौन आएगा जरा सुनिएगा। उसके बाद अभी तो और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद आएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। हाँ क्या? तो सार्वजनिक सभा बोले क्या सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा न होगा? 1867 गलत है, 70 होना चाहिए। 1870? देखिए, 1870 जो है कि आपको बहुत सोर्सेस में 1870 भी देता है, बहुत जगह 1867 भी देता है। ठीक ना, दोनों जो है कि आपको देता है। ठीक है, मतलब ये सब समानांतर गठन हुआ था सर। 1867 सही है 67 जी। प्रार्थना समाज और ये सार्वजनिक सभा दोनों समानांतर गठित हुआ था क्या 67 में? प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज और ये वाला बोले कि दोनों समानांतर गठित हुआ था क्या? नहीं, तो ये जो है कि उसी वर्ष का कहानी है, वर्ष वही है आपका। ठीक ना, वर्ष जो है कि आपका वही है ना। कोई कोई बुक में तो आप लिखा भी हुआ है, कोई कोई कुछ अनेक सोर्सेस में जो है कि 1870 भी जो है कि आपको देता है। अनेक सोर्सेस में जो है कि आपको 1870 भी जो है कि आपको देता है। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया? एमजी रनाडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको एमजी रनाडे के द्वारा किया गया, है ना। एक आपका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में हुआ है। आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में जो है कि आपको किया गया था, है ना। लेकिन आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद आएगा आर्य समाज आएगा। आर्य समाज के बारे में आइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जो है कि आपको आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और इन्होंने जो है कि आपको 1875 में कहां पे आर्य समाज की स्थापना किया? 1875 में बंबई में जो है कि आपको किया था। आर्य समाज का स्थापना जो है कि आपको कहां पे? तो बंबई में इसका किया गया था, है ना। लेकिन आर्य समाज का पहला जो है कि आपका मुख्यालय कहाँ खुला था? मुख्यालय कहाँ खुला था? लाहौर में खुला था। कहाँ पे? लाहौर में जो है कि आपको खुला था। कब खुला था लाहौर में? तो 1877 में खुला था। कब? 1877 में जो है कि आपको लाहौर में खोला गया था। लेकिन
बात करेंगे इसका आर्य समाज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में और जो है कि आपको हिंदू धर्म में जो व्यापक दोष जो है कि आपको चले आ रहे थे, उजागर हो रहे थे, इसको दूर करना था और वैदिक धर्म को पुनः से जो है कि आपको शुद्ध रूप से जो है कि उजागर करना या स्थापित करने का उद्देश्य से जो है कि आपको ये लाया गया था। ये सब जो है कि आपको हिंदू धर्म में सुधार के लिए सारा का सारा जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। बचपन का नाम इनका क्या था? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। और इनका जो है कि आपको दयानंद सरस्वती का नाम जो है कि किनके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती नाम जो है कि आपको मूल शंकर का किसके द्वारा दिया गया? पूर्णानंद के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पूर्णानंद के द्वारा दिया गया। लेकिन दयानंद सरस्वती की गुरु का बात करेंगे, गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? नहीं, देखिए गुरु तो ये भी थे, लेकिन नामाकरण जो करेंगे मूल शंकर से नामाकरण करके क्या कर दिए? मूल शंकर से नामाकरण कर दिए जो है कि आपको पूर्णानंद। लेकिन इनका मुख्य गुरु कौन थे? तो मुख्य गुरु जो है कि आपको बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद थे। ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि आपका इनका नामाकरण किसके द्वारा? मूल शंकर से दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? तो यह दिए थे पूर्णानंद दिए थे। लेकिन इनके गुरु के नाम की बात करेंगे, गुरु जो इनके थे वो आपके कौन थे? बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद जो है कि इनके गुरु थे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या था तभी बता ही दिए। हिंदू धर्म में जो व्यापक दोष जो उजागर हो रहा था उसी को दूर करना जो है कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। और इसी के क्रम में 1877 में जो है कि पहला इसका मुख्यालय कहाँ बना था? इसका पहला मुख्यालय, तो इसका पहला मुख्यालय जो है कि आपको लाहौर में बनके तैयार हुआ था। उसके बाद धर्म प्रचार के लिए आगरा के जो है कि आपको पाखंड खंडनी पताखा जो है कि आपको फहराया था। आगरा में इसके धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी जो है कि आपको पताखा फहराया गया। कब? 1863 में जो है कि आपको फहराया गया था। और आर्य समाज की बात करेंगे, आर्य समाज जो है कि आपको पंजाब में और पश्चिमी यूपी में जो है कि आपको सर्वाधिक लोकप्रिय था। कहाँ लोकप्रिय था? तो ये आर्य समाज पंजाब में और पश्चिमी यूपी में जो है कि आपको सबसे अधिक लोकप्रिय देखने को मिला था। और इसी का नारा था वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज का। तो किसने दिया था आर्य समाज में वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था वेदों की ओर लौटो। हाँ बोलो। 66वीं बीपीएससी में पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना दिया है, 1870 ही लिया है। 70 बोले ना कि बुक में भी लिखा हुआ है बात कि कुछ सोर्सेस में 1870 ऑप्शन में था। क्या ऐसा 67 वाला ऑप्शन में था क्या? देखिए ऑप्शन में 1858 है, 70 है, फिर बाकी सब अलग अलग है। आता 70 जब 67 है ही नहीं तो 70 तो ऑटोमेटिक लेगा ही ना, तो ऑटोमेटिक लेगा, है ना? सही बात है। जब वो नहीं रहता, जब वो दोनों रहता तब देखा जाता किसको लिया है ना? अब तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे इसमें भी लिखा है, बहुत सारे सोर्सेस में लिखा है कि 1870, अब बहुत सारे में 1867। ठीक ना, दोनों जगह हम आपको बात बता ही दिए। नारा क्या था? तो नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको ये नारा दिया गया था। उसके बाद छुआछूत एवं जाति व्यवस्था पर जो है कि प्रहार करना था इसका उद्देश्य। और जो है कि वर्ण व्यवस्था का जो है कि आपको क्या कर रहा था? तो वर्ण व्यवस्था का ये आपका समर्थन कर रहा था। क्या कर रहा था? वर्ण व्यवस्था का समर्थन। लेकिन छुआछूत और जाति व्यवस्था का जो है क्या कर रहा था? वर्ण मतलब ये नहीं जानते हैं? वर्ण क्या वर्ण मत ब्राह्मण क्षत्रिय सब वर्ण ही था सर। हाँ, वर्ण जो है कि आपको वही विष्णु किसका ब्रह्मा के 4 जो है कि आपको निकला हुआ है ना, 4 निकला हुआ, वही वर्ण व्यवस्था। तो ये तो छुआछूत वर्ण से क्या मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि आप जो जात से हैं, आपके अगर नीच जात से हैं तो छुआछूत तो उच्च नीच के ऊपर न होता है। कि वर्ण व्यवस्था से छुआछूत का क्या उद्देश्य है? सोच रहे हैं? कास्ट में भी तो हो जाता था ना। हाँ, अपने अपने कास्ट में भी जो है कि आपको कर लेता था, है ना? तो यहाँ छुआछूत अलग मिलेगा ना। तो यहाँ देखिए छुआछूत जो है कि आपको जाति व्यवस्था में भी थी, जाति में भी आपको छुआछूत का व्यवस्था था, है ना? जो है कि जाति था तो उसको उसके लिए जो है कि आपको छुआछूत का व्यवस्था। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है कि आपको समर्थन किया था। वर्ण व्यवस्था जैसे जैसे अभी भी जो चल रहा है वही वर्ण व्यवस्था का उस समय भी आपको समर्थन किया था। स्वदेश, हाँ, तो कर्म के आधार पे भी उस समय माना जाता। नहीं, कर्म के आधार पे तो बहुत पहले का कहानी चल गया, ये सब इधर का आ गया था। उस समय कर्म के आधार पे कैसे आ जाएगा? समझ रहे हैं? उस ऋग्वेद के आप कहानी चले गए हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा ईस्वी? लगभग 1900 ईस्वी में हम लोग घुसने वाले हैं। इस समय कर्म के आधार पे करेंगे क्या? इस समय कर्म का आधार नहीं होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं।
स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला पहला जो है कि आपको संगठन कौन था? तो यही पहला संगठन कौन था स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला? भारत भारतीय कुछ आर्य समाज था। कौन था? आर्य समाज जो है कि आपको था। इनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। इनका क्या मानना था? भारत जो है कि आपको किसके लिए है? भारत भारतीयों के लिए है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था और इसके समिति का भी गठन किया था। किसके द्वारा गठन किया गया था गौ रक्षा समिति का? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। दयानंद सरस्वती का समर्थन, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम जो है कि स्वराज शब्द, ये इतना बार पूछा होगा प्रश्न जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने जो है कि आपको सबसे पहला सर्वप्रथम स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने जो है कि आपको सब प्रयोग किया था। ठीक ना, प्रयोग किया था। उसके बाद आगे जाके ये हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा के रूप में जो है कि आपको स्वीकार करने का भी बात जो है कि आपको किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। और बेलेंटाइन सिरोल के द्वारा, बेलेंटाइन सिरोल या चिरोल के द्वारा इस संगठन को आर्य समाज का जो है कि आपको 1907 में जो है कि आपको भारतीय अशांति का जनक जो है कि आपको कहा गया था, है ना? किसके संगठन को? तो बेलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है कि इस संगठन को और आर्य समाज को 1907 में क्या कहा गया? भारतीय अशांति का जनक कहा गया। भारतीय अशांति का जनक किसको संगठन को? एक आर्य समाज को और एक कौन सा? तो एक आपका आर्य समाज को कहा गया। हाँ, इसी को जो है कि आपको कहा गया। हाँ, आर्य समाज संगठन को कहते कि आदमी को कहते? दयानंद सरस्वती को बोले थे? नहीं, तो हेड इसके लीड करता कौन है? तो इसके लीड करता तो है आपको दयानंद सरस्वती है ना। लेकिन ये आपको किसको बोला था? इस संगठन को बोला था। भारतीय आर्य समाज को ही बोला था। आर्य समाज को ही बोला था, है ना? संगठन को ही बोला था मुख्य रूप से। संगठन को ही मुख्य रूप से जो है कि आपको बोला था, है ना? अशांति का जनक जो है कि आपको बेलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। उसके बाद बात करेंगे, इसने 10 सिद्धांतों की स्थापना किया था। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ? 1874 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है कि आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। 1874 तो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है। क्या गलत है क्या कुछ? 75 में क्या हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश 75 होना चाहिए सर। 75 होना चाहिए सर। 75 में स्थापित। हाँ सर, देखने दीजिए फिर। बोले ना कि ईस्वी में हो सकता है कहीं हम डाउट में। 75 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 75 में हुआ था ना। सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित 74 में ही होगा। ठीक है, 74 में। 74 सही है। 74 ही हम लिखे हैं। हम जहाँ से भी लिखे होंगे 74 ही लिखे होंगे। ठीक ना? 74 देखे होंगे तभी लिखे होंगे। आर्य समाज का स्थापना हुआ था, अब उससे पहले। चलिए तब तो ठीक है। तब तो 74 ही मानिए तब इसको फिर। ठीक, 74 आपका सही है। ठीक ना? उन्होंने जो है कि आपको धर्म में परिवर्तन से बचने के लिए जो है कि आपका शुद्धि आंदोलन जो है कि आपको चलाया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको शुद्धि आंदोलन भी जो है कि आपको चलाया गया था। उस शुद्धि आंदोलन कब चला था? 1863 में क्या? बोले कि इसका मतलब है शुद्धि आंदोलन का मतलब ये मतलब कि अब धर्म परिवर्तन से जो बचने के लिए, धर्म में जो है कि परिवर्तन मतलब हिंदू है तो उसको उस धर्म में, इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। जो अपने धर्म में उसी धर्म में शुद्ध रहे, है ना? इसके लिए शुद्धि आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया था। 74 सही है सर, 74 ही होगा। सही है 74, ठीक है। चले ठीक है। उसके बाद डीएवी जो आजकल आप जो देख रहे होंगे, डीएवी स्कूल जो हर एक जिला में आपको दिख रहा होगा, प्राइवेट स्कूल है। डीएवी का जो है कि आपको लाहौर में जो है कि स्थापित किया जाता है। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे स्थापित होता है डीएवी पहला? तो डीएवी होता है लाहौर में होता है। और लाहौर में कब होता है? तो 1886 में होता है। कब होता है डीएवी की स्थापना? डीएवी का स्थापना 1886 में लाहौर में किया जाता है। और इसका श्रेय किसको जाता है लाहौर में करने का? लाला हंसराज को जाता है। कौन किसको जाता है? लाला हंसराज को जो है कि आपको श्रेय जो है कि आपको जाता है डीएवी। डीएवी का होता है दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल होता है ना? दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल। हाँ, एंग्लो वैदिक स्कूल। हाँ, यही होता है डीएवी का। हर एक जिला में आपको इसका ब्रांच देखने को मिलेगा डीएवी का। लगभग तो होगा ही बिहार में। जिला में हर एक शहर में मिलता है सर। हाँ, हर एक शहर में, तो वही ना, हर एक शहर में जो है कि आपको डीएवी जैसे दिक्कत हो रहा है। सुनिएगा, उसके बाद डीएवी तो आपको हुआ है कब? 1886 में जो है कि आपको डीएवी हुआ है। और डीएवी कहाँ हुआ है? तो डीएवी हुआ है लाहौर में हुआ है। लेकिन 1902 में जो है कि गुरुकुल की स्थापना किया जाता है। और गुरुकुल कहाँ बनता है? तो ये गुरुकुल की जो है कि स्थापना जो है कि हरिद्वार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है गुरुकुल की स्थापना?
हरिद्वार में जो है कि आपको किया जाता है, और इसका श्रेय किसको जाता है गुरुकुल का स्थापना करने का? गुरुकुल का स्वामी श्रद्धानंद को जाता है, और जो है कि आपको मुंशी राम को जाता है। मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद को जाता है गुरुकुल की स्थापना करने का श्रेय। और ये कब हुआ था? तो गुरुकुल की स्थापना 1902 में हरिद्वार में किया गया था। कहाँ पे? हरिद्वार में जो है कि आपको किया गया था। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। श्रद्धानंद को श्रद्धानंद मुंशी राम श्रद्धानंद मुंशी है क्या? मुंशी राम होगा, तो मुंशी नहीं, मुंशी राम होगा। मुंशी राम, ठीक है, राम होता है सर। तो ये बोल रहा है मुंशी, तो जो भी होगा जहाँ पे लिखा होगा मुंशी मुंशी हाँ सर, अरे वही होगा, मुंशी बोलिए, मुंशी बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, हाँ बोलिए, क्वेश्चन कौन सा बच गया? आप जो डीएवी स्कूल था उसको कॉलेज के रूप में कब मतलब परिवर्तित किया गया? डीएवी को कॉलेज के रूप में? अच्छा, मतलब कॉलेज मतलब 10+2 जो है कि आपको हो गया, कॉलेज हो गया ना? कब हुआ था नहीं याद है। 1889। अच्छा, 86, 87, 88, 89, मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद 1889 में जो है कि आपका डीएवी कॉलेज, लिख लीजिएगा वहीं पे कहीं पे, डीएवी कॉलेज 1889 में। ठीक है, और कोई जोड़ना है तो जोड़िए, कि हो गया, आगे चले। डीएवी स्कूल अलग है, डीएवी स्कूल अलग है और कॉलेज अलग है। नहीं, मतलब इसी का अपग्रेड वर्जन हो गया, अपग्रेडेड हो गया, है ना? पहले स्कूल बना, उसके बाद कॉलेज बना। तो देखते नहीं आजकल डीएवी जो है कि आपका अफिलिएटेड है ना, 10+2 है, तो मतलब कॉलेज है ना, 10+2 है तो। और क्वेश्चन बोलिए, और कौन सा जोड़ना है? जोड़िए, जल्दी जोड़िए। आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई से, तो मुंबई के किस जगह से पहली बार शुरुआत की गई थी? अच्छा, मुंबई का किस जगह से पहली बार शुरुआत किया गया? बताइए, इसका भी आंसर बताइए। इसका गिरगांव दिया हुआ था आंसर। गिरगांव, मुंबई के गिरगांव जी, मुंबई के गिरगांव। कोई ठीक नहीं है, उल्टा सीधा प्रश्न पूछिए देगा, बोलेगा मुंबई के किस गांव से शुरुआत हुआ है, तब क्या कीजिएगा? जब यूपी पेट का क्वेश्चन देखे हैं, पूछा कि गांधी जी लंगोटा पहनना कब से शुरू किया है ना? इसलिए कुछ पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलिए, आगे चलिएगा। अगला आते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के ऊपर चर्चा करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन क्या था? यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन जो है कि आपको कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में जो है कि आपको हुआ था यंग बंगाल आंदोलन। और ये किस क्षेत्र में? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके नेता कौन थे यंग बंगाल आंदोलन के? हेनरी विलियम डेरेजियो, सही है ना? हेनरी विलियम डेरेजियो जो है कि इसके जो है कि आपको नेता थे। और डेरेजियो जो है कि आपको फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुआ था। डेरेजियो कहाँ की क्रांति से प्रभावित हुआ था? तो ये फ्रांस की क्रांति से जो है कि आपको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और समाज सुधार के लिए जो है कि आपको डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ जो है कि एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी ऑफ द एजुकेशन एक्विजेशन ऑफ जनरल नॉलेज या कॉलेज होगा, जनरल नॉलेज की स्थापना किया था। सही है, जनरल नॉलेज की स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो डेरेजियो के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद डेरेजियो का मुख्य जो है कि आपका शिष्य कौन था? तो राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन जो है कि बनर्जी, एवं जो है कि आपको महेश चंद्र घोष जो है कि इसके मुख्य जो है कि आपको सहयोगी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो के अनुशासित पे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता जो है कि कहा है। हमारी जाति का पिता किसको कहा है? तो ये डेरेजियो को कहा है। किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको बोला गया है। ठीक ना, बनर्जी के द्वारा बोला गया है। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कभी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया है एग्जाम में, और टेस्ट में भी बहुत बार आया होगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो डेरेजियो को जो है कि आपको कहा जाता है आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी जो है कि आपको कवि कहा जाता है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन आएगा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। किसके द्वारा?
विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। अब जरा सुनिएगा विवेकानंद के द्वारा सारा कहानी। विवेकानंद की बात करेंगे। विवेकानंद का गुरु का क्या नाम था? गुरु का रामकृष्ण जो है कि आपको परमहंस जो है कि इनका गुरु का नाम था। क्या था? राम क्या ठीक तो है, क्या दिक्कत है? रामकृष्ण जो है कि आपको परमहंस जो है कि आपको थे, ठीक ना। और ये जो हुआ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे। इसका स्थापना 1897 में कब हुआ? 1897 में कोलकाता में किया गया। कहां पे किया गया? कोलकाता में जो है कि आपको किया गया था। कोलकाता के बारा नगर में, बारा नगर, ठीक ना, लिख देते हैं बारा नगर में, कोलकाता के बारा नगर में जो है कि आपको किया गया। इनका बचपन की नाम की बात करेंगे। बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का? नरेंद्र दत्त था। क्या था बचपन का नाम? नरेंद्र दत्त जो है कि इनका बचपन का नाम जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। 1897 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की जो है कि आपको स्थापना करते हैं और 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में जो है कि आयोजित प्रथम जो है कि आपको विश्व धम्म सम्मेलन में जो है कि आपको कौन भाग लेने जाते हैं? कौन भाग लेता है? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है कि आपको लेते हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 में जब भाग लेने जाते हैं भारत का नेतृत्व करने के लिए जो है कि आपको जब जाते हैं, इस सम्मेलन में जाने से पूर्व जो है कि आपको किसके द्वारा? तो नरेंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है कि आपको नाम बदलकर जो है कि आपको महाराजा खेतरी के द्वारा क्या नाम सुझाव दिया गया करने को? नरेंद्र नाथ दत्त के, है ना, स्वामी विवेकानंद का जो है कि आपको नाम जो है कि आपको रखने का दिया गया। किसके, कौन सा राजा का द्वारा? जो नाम स्वामी विवेकानंद जो नाम दिए हैं महाराजा खेतरी। हाँ महाराजा, हाँ तो वही तो प्रश्न हो गया। यहाँ पे बनता वही प्रश्न है कि किसके द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया? तो महाराजा खेतरी ने ये सुझाव दिया कि आप नाम बदल कर जाइए। और ये किसके द्वारा? तो महाराजा खेतरी के द्वारा जो है कि आपको सुझाव दिया गया। अच्छा, तो महाराजा खेतरी का कोई नाम आता है क्या? कौन सा खेतरी महाराजा था? कि बस ऐसे ही खाली खेतरी का नाम पूछता है कि नाम भी पूछता है? वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन वो राजा का क्या नाम था? खेतरी राजा, खेतरीय है ना? वंश का नाम क्या था? वंश का भी नाम नहीं पता है। जब राजा का नाम पता ही नहीं तो वंश का कहाँ से नाम पता रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क में जो है कि आपको किसके द्वारा? तो यही इन्हीं के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना? न्यूयॉर्क में खोला। सॉरी विवेकानंद नहीं, वेदांत सोसाइटी तो आपको विवेकानंद ना हो जाए, ठीक ना, विवेकानंद हो जाएगा, विवेकानंद। चलिए, विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, हम उसका नाम बोल दिए, ठीक ना। तो अभी विवेकानंद ही चल रहा है तो उन्हीं के बारे में चर्चा होगा ना। तो विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में जो है कि आपको कौन सा? तो वेदांत सोसाइटी का जो है कि आपको गठन किया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको युवा दिवस जो है कि इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है युवा दिवस? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को युवा दिवस जो है कि आपको 12 जनवरी था। 12 अगस्त सही है ना? 12 जनवरी गलत है? 12 जनवरी नहीं सर, राष्ट्रीय 12 जनवरी होता है। एक राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। हाँ, विश्व वाला 12 अगस्त होगा, राष्ट्रीय वाला 12 जनवरी होगा। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय वाला था, मतलब 12 जनवरी इसका राइट आंसर है, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ सर, राष्ट्रीय 12 जनवरी हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त होगा। चलिए ठीक है, तो 12 जनवरी इसका राइट आंसर। अब 12 अगस्त को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है जी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय को ही विश्व कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और राष्ट्रीय जो है कि युवा दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है 12 जो है कि आपको जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन जो है कि कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो में कब हुआ था? तो 1893 में जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद जो है कि आपको दूसरा धर्म सम्मेलन की बात करेंगे। दूसरा नंबर का हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पेरिस हुआ था। और इसमें भी जो है कि आपको भाग लेने के लिए जो है कि आपको गए थे। इसमें भी जो है कि आपको भाग लेने के लिए जो है कि आपको स्वामी विवेकानंद जो है कि आपको गए थे। स्वामी जी को जो है कि 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो नव हिंदू जागरण का संस्थापक 19वीं सदी का किसे कहा जाता है? 19वीं सदी का ये कहा जाता है राजा
सॉरी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। राजा राम पे हम बार बार जा रहे हैं, ठीक ना। आगे चलिएगा। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का राष्ट्रीय अध्यात्म पिता कहा है। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय अध्यात्म पिता या राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता किसके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रबुद्ध भारत में, प्रबुद्ध जो है कि आपको भारत में अंग्रेजी में और उद्बादन जो है कि आपको बंगाली नामक जो है कि आपको 2 पत्रिका जो है कि आपको प्रकाशित किए थे। कौन कौन पत्रिका था? प्रबुद्ध था। प्रबुद्ध कौन सा लैंग्वेज में था? प्रबुद्ध भारत जो है कि आपको अंग्रेजी में था और उद्बोधन जो है कि आपको किस भाषा में था? उद्बोधन, ये उद्बोधन जो है कि आपको बंगाली में था। प्रबुद्ध भारत जो है कि आपका अंग्रेजी में था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको प्रकाशित जो है कि आपको, सॉरी काहे के लिए आ रहा है बार राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और वेदांत फिलोसफी प्रमुख जो है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला ने उनके साथ जो है कि भारत आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिस्टर निवेदिता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं और इन्हीं के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कौन सा नाम है? सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, इसी को कहा जाता है मार्गरेट नोबल। सिस्टर निवेदिता को जो है कि मार्गरेट नोबल जो है कि कहा जाता है। ठीक है, अब हो गया है पेज नंबर आपका 36 तक जो है कि आपका समाप्त हुआ है। कल से हम लोग पेज नंबर 37 से जो है कि फिर से जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं 37 नंबर पेज से। अब यहाँ पे जो है कि आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी आएगा। अब छोटा छोटा जो है कि 3-4 को और आने वाला है। उसके बाद जो है कि हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? कांग्रेस के इतिहास पे आ जाएंगे। नहीं, अभी भी लंबा है। हाँ, आ जाएगा कांग्रेस पे, कल आ जाएंगे। कांग्रेस पे जो है कि हम लोग घुस जाएंगे कल, है ना। कांग्रेस की स्थापना करवाएंगे और उसके बाद जो है कि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जब 1905 से जब घुसेंगे 1947 तक, तब एकदम बेहतरीन क्लास जो है कि आपको लगेगा। सबसे अधिक जो है कि प्रश्न वहीं से जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। 1905 से लेकर 1885 से मान लीजिए 1885 से लेकर 1947 तक में पूरा भंडारा है प्रश्न का, ठीक ना। तब यहाँ से जो है कि हम लोग कल स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक ना। तो आज जो है कि आपका इतना ही, है ना। पता नहीं नोट्स कैसा है, नहीं है, हम अपने हिसाब से तो सही बनाए थे, सब कुछ को लेके चले हैं। अब कहीं कहीं कुछ चीज जो है कि आपको छूट गया है। सर कौन सा बुक से है? हम 2-3 गो बुक से जो है कि आपको देख के इसको जो है कि आपको तैयार किए हैं। एक आपका दृष्टि का बुक है, एक आपका लुसेंट का फैक्ट है और एक आपका क्राउन का फैक्ट है। 3 गो बुक का सम्मिलित है इसमें, ठीक ना। मॉडर्न इंडिया का जो है कि 93 पेज का ये जो है कि आपका पीडीएफ 93 पेज, ठीक ना। 93 पेज में अभी हम लोग 36 नंबर पेज पे आ चुके हैं, ठीक ना। अभी भी 60 गो पेज मोटा मोटी मानिए तो बचा हुआ है, 55-60 पेज, है ना, जिसको समाप्त कर देना है दीपावली तक, है ना। दीपावली तक इसको एकदम हड़ाल में समाप्त कर देना। बोल तो रहा है कि 3 गो बुक से है, तो लुसेंट से कैसे बोल दिए? कौन है?